क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य रुपए में क्या है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। इसको मैंने आपको दोस्तों निकालना भी बताया था कि ये आया कैसे। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी, इसको ही बोला जाता है क्रय मूल्य बटे मार्क प्राइस। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 825 रुपए इज इक्वल टू दोस्तों ये 100 है माइनस डिस्काउंट कितना दिया है क्वेश्चन में 20% और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 10%। 10 लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस को यहीं पे छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई ये 825 इज इक्वल टू ये यहाँ पे हो जाता है 80। 100 में से 20 गया 80 बटे 100 और 10 110। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता, और इस 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है 75। अब दोस्तों यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू ये 8 और ये बटे में है, बराबर से इधर जाके ये गुना में हो जाएगा कितना 75। तो दोस्तों यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाता है 600 रुपये। जब हम 8 की गुना 75 में कर देते हैं तो कितना आ जाता है 600 रुपये, और यही क्या हो जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दोस्तों ये तो था फर्स्ट मेथड, मैं इसका सेकंड मेथड करा देता हूं जो कि है रेशो मेथड। इसको हम बोल लेंगे रेशो मेथड। डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, और दोस्तों इसमें प्रॉफिट जो है वो कितना दे रखा है 10%। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन आप जानते हो 1/5 होती है, इसी तरीके से 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। यहां से मुझे मिल जाएगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। देखिए कैसे मिलेगा। दोस्तों किसी वस्तु पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब कि अगर उस वस्तु का मार्क प्राइस 5 रुपए था तो उस पे 1 का डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका सेलिंग प्राइस 4 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। ठीक इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है, ये कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, ये 10 है, और 10 पे 1 ज्यादा में बेचते हैं तो 11 में बेचेंगे, मतलब कि 11 क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है 10% का प्रॉफिट, लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, होना तो चाहिए बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इनको बराबर करने के लिए इस 4 की गुना इसमें कर दूं और इस 11 की गुना इसमें कर दूं। देखिए दोस्तों 11 की गुना यहाँ पे कर दी और 4 की गुना यहाँ पे कर दी। लेकिन दोस्तों अगर हमने यहाँ पे 4 की गुना की है तो हमें यहाँ पे भी 4 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 11 की गुना करी है तो यहाँ पे भी 11 की गुना करनी पड़ेगी, और ये आता है रेशो में। तो दोस्तों जब मैं 5 की गुना 11 में करूंगा तो ये 55 आएगा रेशो। 11 की गुना 4 में करेंगे 44, यहाँ पे भी 44। 10 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा 40। दोस्तों क्वेश्चन मार्क प्राइस कितना आ गया यहाँ पे 55, लेकिन मार्क प्राइस 55 नहीं है, मार्क प्राइस तो 825 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब कि इस 55 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 825 रुपए। इस 55 का कितना गुना है दोस्तों, ये है 15 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी 40 ना होके 40 का कितना गुना होगा 15 गुना, मतलब कि 600 रुपये। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हो, और दोस्तों मैंने इसको आपको कंसेप्ट से भी बताया,
और इसको रेशो से भी करा दिया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस को एज इट इज छोड़ते हैं। मार्क प्राइस दे रखा है 500 रुपए इज इक्वल टू 100 माइनस, दोस्तों इस बार डिस्काउंट कितना दे दिया है 10% का, और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस प्रॉफिट दिया है 20% का। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस यहीं पे छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 100 में से 10 गया तो 90 बचेगा, बटे 100 और 20 कितना होगा 120। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, 3 से काट देता हूँ ये 3 आएगा, 3 से काटता हूँ ये 4 आएगा। दोस्तों क्या मैं इस 4 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये कितना आएगा 1 2 5 125 आएगा। अगर मैं 4 से 500 को भाग देता हूँ तो कितना आएगा 125। तो दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस है और इज इक्वल टू ये 3 और गुना ये कितना है 125। जब मैं 3 की गुना 125 में कर देता हूँ तो ये आ जाता है 375 रुपये। तो दोस्तों 375 रुपये ही क्या आ जाता है, ये कॉस्ट प्राइस आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका सेकंड मेथड भी देखिए, सेकंड मेथड है इसका रेशो वाला मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो मेथड। देखिए दोस्तों इस बार डिस्काउंट जो है वो कितना दिया है 10% का, और प्रॉफिट जो है वो हो रहा है कितना 20%। दोस्तों 10% की फ्रैक्शन आप जानते हो कितनी होती है 1/10, और 20% की फ्रैक्शन भी आप जानते हो होती है 1/5। दोस्तों मुझे यहाँ से डायरेक्ट मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा। देखिए कैसे, डिस्काउंट से हम मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेंगे। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपए है तो उस पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितने में बेच देंगे उसको 9 में, तो 9 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो उसका सेलिंग प्राइस 1 ज्यादा होगा, मतलब कि कितना होगा 6 होगा। ये रेशो में आता है। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो इनको बराबर करो। मैं इसमें 2 की गुना कर देता हूँ और इसमें कर देता हूँ 3 की गुना, यहाँ पे भी 18 आ गया, यहाँ पे भी 18 आ गया। लेकिन अगर मैंने 3 की गुना यहाँ पे की तो 3 की गुना मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, 2 की गुना यहाँ पे की तो 2 की गुना मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, और ये आ जाता है दोस्तों रेशो कितना 20, और ये 18, और ये आ जाता है 15। दोस्तों मार्क प्राइस कितना आ गया है 20, लेकिन मार्क प्राइस 20 नहीं है, कितना है दोस्तों क्वेश्चन में 500। इस 20 का ये कितना गुना होगा दोस्तों, तो ये कितना गुना होगा 25 गुना। 20 का 500 कितना गुना है 25 गुना,
ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी 15 ना होके 15 का 25 गुना होगा। 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को लग गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपए। तो दोस्तों 375 रुपए क्या आ गया है, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। तो दोस्तों मैंने आपको इसको फॉर्मूले से भी कराया ट्रिक जो है, और मैंने इसको बेसिक भी कराया जो रेशो मेथड है। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को अब कर देता हूं रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य ही है। देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकालना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को यही छोड़ते हैं। मार्क प्राइस मतलब कि सूची मूल्य दे रखा है 1,26,000 और इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है दोस्तों इस बार 12% का, और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है कितने का दोस्तों 10% का, मतलब कि 10। तो दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस को यही छोड़ देता हूँ, डिवाइडेड बाई ये लिखो 1,26,000 इज इक्वल टू ये कितना आ जाता है 88, 88। 100 में से 12 गया 88, 100 और 10 कितना हो गया 110। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 11 से 88 को कैंसिल करता हूँ 8 आता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस छोड़ दो एज इट इज इक्वल टू ये 8 है गुना इसकी गुना अब यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आ जाता है यहाँ पे 12,600। दोस्तों कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जीरो ये 8 की गुना इसमें कर देते हैं दोस्तों, तो 2 जीरो 8 छिंग 48 का 8 का हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो हासिल को 2, 8 और 2 10। तो दोस्तों ये कितना आ जाता है 1,08,000 रुपये, और ये आ जाता है कॉस्ट प्राइस। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको, रेशो मेथड। देखिए रेशो मेथड क्या होता है दोस्तों, रेशो मेथड में आपको इसलिए बता देता हूँ जिससे कि आपका रेशो वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए 12% का डिस्काउंट दिया गया था और प्रॉफिट कितना था दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा था 10% का। दोस्तों 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, क्या 12% का फ्रैक्शन 3/25 होगा। देखिए कैसे, जो बच्चा नहीं जानता है कि 12% का फ्रैक्शन 3/25 होगा वो देखिए 12%, 12 ये परसेंटेज का साइन हटेगा बटे में 100 आएगा, मैं इसको 4 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 3 और ये आ जाएगा 25। तो दोस्तों ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 25। तो 12% का फ्रैक्शन कितना आ जाता है 3/25। 10% का फ्रैक्शन तो आप जानते हो 1/10 होता है। दोस्तों मुझे यहाँ पे मिल जाता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। देखिए अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो उस पे 3 की छूट दी गई है, तो कितने का बिकेगा वो 22 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 22। ठीक इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है
तो उसको अगर हम 11 में बेच देंगे तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 11। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 22 है, यहाँ पे 11 है। मुझे इसको बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो ये 22 है, सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 की गुना करनी है, तो 11 दूनी 22, ये भी 22 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे 2 की गुना हो गई तो यहाँ पे भी 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये रेशो आ जाता है कितना? 25 रेशो 22 रेशो ये 20। दोस्तों मार्क प्राइस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 25। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है? 1,26,000। इस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,26,000। इस 25 का कितना गुना होगा दोस्तों ये? तो देखिए, इस 25 का ये गुना निकल जाएगा। 25 पंजे 125, तो ये आ गया 5, कैरी लगा 1। फिर यहाँ पे 100 आएगा, ये 4 बार कटेगा और ये 0। तो 25 का 1,26,000 कितना गुना होगा? 5,040 गुना। ठीक इसी प्रकार इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 20 ना होके 20 का 5,040 गुना होगा। तो दोस्तों ये देखिए, एक जीरो और एक जीरो, ये 2 जीरो तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं 2 की गुना 4 में कर देता हूँ, 8 आता है। और 2 की गुना 0 में करूंगा तो 0, और 2 की गुना 5 में करूंगा तो 10। तो ये आ जाता है 1,08,000 रुपये। और यही क्या हो जाता है दोस्तों? आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एक तो डायरेक्ट ट्रिक है और दूसरा रेशो मेथड है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं कर देता हूं इसको अब रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस को छोड़ दो यहीं का यहीं, डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस दिया है इसमें 275 रुपए, तो मैं 275 रुपए लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 100 माइनस, दोस्तों डिस्काउंट दिया है इस बार इसमें 5% का, और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है 4.5% का। दोस्तों कॉस्ट प्राइस यही छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई ये आ जाता है 275 रुपए, इज इक्वल टू 100 में से 5 गया, ये 95 आ जाता है, और 100 और 4.5 ये कितना हो जाता है? 104.5। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को हटा दो और यहाँ पे एक जीरो लगा दो। अब दोस्तों इसको कर देते हैं कैंसिल। हम कैंसिल किससे करेंगे? मैं सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं पहले 5 से कैंसिल करता हूँ इसको। मैं इसको 5 से कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 209, 209। मैं इसको 5 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 190, 190। फिर मैं इसको 19 से कैंसिल कर देता हूँ, ये आएगा 11। 19 से इसको कैंसिल करता हूँ, ये आएगा 10। इस 11 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये आएगा 225। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो होगा वो इधर कितना बचा? 10 और गुना ये 25।
तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाता है कितना, 250 रुपए। और यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दोस्तों रेशो वाला मेथड भी देखते हैं इसका। देखिए रेशो वाला मेथड है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो मेथड। देखिए दोस्तों डिस्काउंट कितने का दिया गया था, 5% का। 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हुआ था कितने का, 4.5% का। दोस्तों 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20। और 4.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4.5 अपॉन में 100। ये पॉइंट हटा, जीरो लग गई, 5 से काट दिया 9, 5 से इसको काट दिया 200। तो ये कितना आ जाता है, 9/200। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। दोस्तों अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 है, अंकित मूल्य 20 है, तो उस पर 1 की छूट दी गई है, तो बिकेगा कितने का, वो 19 का। मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 19। ठीक इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 200 से 9 ज्यादा होगा, मतलब कि 209 होगा। तो ये आ जाता है सेलिंग प्राइस 209। देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 19 है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 209 है। तो मुझे ये दोनों वैल्यू बराबर करनी है। तो मैं 19 में किसकी गुना करूँ कि 209 हो जाए, तो दोस्तों मैं 11 की गुना कर दूंगा, तभी तो 209 होएगा। अगर 200 यहाँ पे मैंने 11 की गुना कर दी, तो मुझे यहाँ पे भी 11 की ही गुना करनी पड़ेगी। ये रेशो आ जाता है दोस्तों डायरेक्ट। 11 की गुना 20 में करेंगे तो 220 हो गया, और 11 की गुना 19 में करेंगे तो 209 हो गया। और ये 200 एज इट इज रखो। दोस्तों 220 रुपए क्या है, ये मार्क प्राइस। लेकिन मार्क प्राइस कितना दिया गया है, 275 रुपए। इस 220 की वैल्यू कितनी है, 275 रुपए। दोस्तों इस 220 का कितना गुना है ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 275/220 गुना। मतलब कि 220 का ये कितना गुना है, 275। तो ये है 275/220 गुना। देखिए 220 की गुना इसमें कर दूंगा तो 220 से 220 कैंसिल हो जाएगा, 275 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी 200 ना हो गया कॉस्ट प्राइस, इसका ये गुना होगा, 275/220, और गुना में कितना, 200। ये दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, मैं 2 से काट देता हूँ, ये आएगा 10, और 2 से काट देता हूँ, ये आएगा 11। 11 से मैं 275 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 25। और 25 की गुना 10 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 250 रुपये। यही क्या आ जाता है दोस्तों, इसका कॉस्ट प्राइस। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है, तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशो आ जाता है, वो डायरेक्ट आता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों हमें साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, तो
कॉस्ट प्राइस को यहीं छोड़ते हैं और साड़ी का मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 840 रुपए, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट दिया गया है इसमें 20% का, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12% का। ऐसा ही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को हम यहीं पे छोड़ के चलेंगे और बटे में ये आ जाएगा 840 इज इक्वल टू 100 में से 20 गया तो कितना आएगा, 80 बटे 100 और 12 कितना होगा, 112। दोस्तों जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये 14 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 14 से इसको कैंसिल कर देते हैं, पहले कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और दोस्तों 14 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं 80 को तो 10 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ये 10 और गुना में ये वाला 60। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है, ये 600 रुपये आ जाता है। तो दोस्तों साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 600 रुपये। और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोस्तों इसका रेशो मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशो। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 20% का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी, 12% का। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन आप जानते हो कि 1/5 होता है, और 12% का फ्रैक्शन आप जानते हो 3/25 होता है। मुझे यहाँ से डायरेक्ट रेशो मिलेगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर साड़ी का अंकित मूल्य 5 रुपए है तो उस पर 1 की छूट दी गई है तो 4 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आया है। ठीक इसी प्रकार अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कि 25 रुपए अगर किसी साड़ी का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 25 रुपए, तो उसको 3 अधिक में बेच दिया है तो कितना आएगा ये, 28। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 25 की साड़ी खरीदी 28 में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ। ये आ जाता है रेशो में। दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 28 है, तो मुझे इसको बैलेंस करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये 28 है, 4 को 28 बनाने के लिए 7 की गुना कर देता हूँ। अगर 7 की गुना मैंने यहाँ पे की तो 7 की ही गुना मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रेशो आ जाता है कितना, 35, 28 और ये 25। अब क्वेश्चन में मार्क प्राइस अंकित मूल्य का मान कितना दे रखा है, 840 रुपए। तो दोस्तों ये 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 840 रुपए। इस 35 का कितना गुना होगा ये होगा 840/35 गुना। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस का मान, मतलब कि 25 की वैल्यू। तो 25 की वैल्यू कैसे निकल लेंगे, ये 840 और बटे में कितना, 35, और गुना में कितना, ये 25। 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 25 को 5 आएगा और ये 7 आएगा, 35। 7 से जब मैं 840 को कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 120, 120। 120 की गुना जब मैं 5 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 600 रुपये। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 840 रुपए लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत रुपए में क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है लागत, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। कितना है 850। 850 रुपए पे पहले दी गई 5% की छूट, मतलब कि 100 से 5% की छूट दी गई तो 95, और परसेंटेज बटे में 100 गुना। फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कि 90/100। देखिए दोस्तों, 10 20 30, 10 20, एक जीरो एक्स्ट्रा कट गई। देखिए दोस्तों, 850, 5% की छूट दी गई 100 पे, मतलब कि 95/100। 10% की छूट दी गई 100 पे, मतलब कि 90/100। दोस्तों, नीचे की 2 जीरो और ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो गई। 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये कितना आएगा 20, और 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आएगा 19। 5 से कैंसिल कर दो इसको 4, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 17। दोस्तों, क्या कर लेते हैं, इनकी आपस में गुना कर लेते हैं, और 9 की गुना पे पहले इसमें कर लेता हूँ 19 में। तो दोस्तों, ये कितना आ जाता है 171। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 17 गुना 19 गुना 9। या मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 17 की गुना कर देता हूँ 19 में। अगर दोस्तों मैं 17 की गुना 19 में कर लेता हूँ, तो 17 निम्मा, या एक काम करो 17 की गुना 20 में कर दो, तो 170, 170 कितना हो जाएगा 340। 340 में से 17 घटा दो। अगर 340 में से 17 घटाएंगे तो 323 आएगा, और फिर गुना ये वाला 9, और बटे में इनके 4 भी है ये वाला, तो बटे में 4। इस 9 की गुना कर देते हैं, 27 का 7 का हासिल को 2, 20 की 0 हासिल को 2, 29, और बटे में कितना है 4 देता हूँ, तो ये आ जाता है 726.75 रुपए। और यही आंसर आ जाता है, यही क्या आ जाता है कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, मैं कर देता हूँ इसको रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए हो तो उसका लागत मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, मतलब कि क्रय मूल्य। मार्क प्राइस दिया है 50 रुपए, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है दोस्तों 10% का, और छूट कितनी है, मतलब कि डिस्काउंट 10% दे के भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 100 प्लस 25। ये कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कितना है 50, इज इक्वल टू 100 में से 10 गया 90 बटे 125। 100 और 25 125। 25 से कैंसिल कर दो 5 आएगा, 25 से कैंसिल कर दो 2 आएगा, 5 से इसे कैंसिल कर दो 90 को 18 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है दोस्तों 18 गुना 2। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाता है कितना 36 रुपए। ये तो दोस्तों ट्रिक हो गई। डायरेक्ट देखेंगे अब हम रेशो वाला मेथड। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो में। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट दिया गया है 10% का,
और प्रॉफिट हो रहा है 25% का। फिर भी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। यहां से दोस्तों डायरेक्ट रेशो मिल जाता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। देखिए कैसे, किसी वस्तु का अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य 10 रुपए है, उस पर 1 की छूट दी गई है तो 9 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो उसे 1 ज्यादा में बेच दिया गया है, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस 5 है। 5 आ जाता है सेलिंग प्राइस। दोस्तों सेलिंग प्राइस हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैं इसमें गुना 5 कर देता हूँ और इसमें गुना 9 कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 9 की गुना की तो मुझे यहाँ पे भी 9 की गुना करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 5 की गुना की तो मुझे यहाँ पे भी 5 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कितना आ जाता है? 50 और ये 45 और ये आ जाता है 36। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस कितना आया है? 50 और क्वेश्चन में कितना कहा गया है? 50 ही दिया गया है, मतलब कि इसका कितना गुना है? 1 गुना। ठीक इसी प्रकार जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 36 का 1 गुना होगा, मतलब कि 36 रुपए। ये तो दोस्तों डायरेक्ट ही आ गया है कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे। तो दोस्तों ये एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं कर देता हूँ इसको अब रफ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित है तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना होता है? 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना ही है, डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस कितना दिया है? 250 रुपए इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट दिया है 8% और फिर भी लाभ हो रहा है कितने का? 15% का। कॉस्ट प्राइस को यहीं पे छोड़ देते हैं और डिवाइड में 250 इज इक्वल टू ये कितना आ जाता है दोस्तों? 92 और नीचे आ जाता है 115। दोस्तों मैं 5 से इसको कैंसिल कर देता हूं तो कितना आएगा? 23 23। 5 से इसको कैंसिल कर देता हूं तो कितना आएगा? 50। दोस्तों कॉस्ट प्राइस यहां से कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू दोस्तों क्या 23 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ये कितना आएगा? 4। तो दोस्तों इसको ना लिख के मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ 4 गुना 50, मतलब कि कितना? 200। तो 200 रुपए क्या आ जाता है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस आ जाता है और यही क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है। दोस्तों रेशो वाला मेथड देखिए, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो मेथड। दोस्तों डिस्काउंट दिया गया है 8% का और प्रॉफिट हो रहा है फिर भी कितने का? 15% का। दोस्तों ये जो 8% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 4 से कैंसिल कर देते हैं, 2/25।
ठीक इसी प्रकार 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी, इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 3/20। यहाँ पे मुझे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा। देखिए कैसे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपए है, तो उस पर 2% की छूट दी गई है, मतलब कि 2 की छूट दी गई है, तो 23 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 20 है, तो उसको 23 में बेच देंगे, 3 ज्यादा में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 23। दोनों वैल्यू दोस्तों इक्वल आ गई है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं 25, 23 और ये 20, ये रेशो आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 250, मतलब कि इसका कितना गुना, 10 गुना ज्यादा। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी 20 ना होके 20 का 10 गुना होगा, मतलब कि 200 रुपये, और 200 रुपये ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।